हेलमेट लगाना उतना ही आवश्यक है जितना चालान से बचना आवश्यक है। चालान सिर्फ 1000 का कटता है। यही कहना चाहूंगा कि ऐसे दुर्घटनाएं आजकल के युवाओं के साथ ज्यादा होती है। जिस एज में मैं हूँ उसी एज के युवाओं के साथ ज्यादा दुर्घटना होती है और ये कहीं ना कहीं हमारा उम्र दोष है। उम्र दोष उस चाहिए। और मैं भी कहीं ना कहीं पहले बिना हेलमेट का चालक जरूर करता था, चलाता था मैं गाड़ी, लेकिन मुझे जैसे जैसे समझ में आया, और ऐसा नहीं है कि मैं पहले चलाता था और अब बंद कर रहा हूँ तो ये मैं गलत हूँ। सड़क दुर्घटना इससे बचे, क्योंकि ये दुर्घटना का कोई माई बाप नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा। ये सड़क आप सोचोगे कि आप नियंत्रण रूप से चल रहे हो, लेकिन अगला कैसे चल रहा है वो आपको नहीं पता है। वो आपको आकर के मार सकता है। आप भले अच्छे से चल रहे हो। युवा आज बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। बाइक लेके बाइक रेस करना, स्टंट करना, ये सब उन लोग का एक पेशा बन गया विदाउट हेलमेट। ये हम इनका साधुवाद प्रकट करना चाहते हैं कि एक नौजवान के प्रति देख रहा है कि किस तरह से आए दिन दुर्घटना होते रहता है बाइक मोटरसाइकिल से। ये दुर्घटना सिर्फ अगर लोग हेलमेट यूज करें। है आपका टाइम्स ऑफ बिहार में खुसरो का क्षेत्र है। खुसरो के क्षेत्र में अभी एक युवा यहाँ आए हुए हैं जो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। रांची से गोमिया 100 किलोमीटर की दूरी है। इनका अभियान जो है स्वर्गीय सुगिया देवी फाउंडेशन के सौजन्य से संचालित हो रहा है, जहां ये मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रैफिक रूल में जब हम बिना हेलमेट के यात्रा करते हैं तो दुर्घटना की संभावनाएं जो है वो बहुत बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि जो रोड एक्सीडेंट है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही देखने को मिल रही है। इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये महाशय जो है साइकिल यात्रा रांची से गोमिया कर रहे हैं। हम अभी जहां खुसरो बाजार में स्थित है, बाजार का यह क्षेत्र है जहां पर हमारे साथ जो है अभी जुड़े हुए हैं स्वर्गीय सुगिया देवी फाउंडेशन से आए हुए एक युवा है। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम समीर कुमार यादव हुआ और मेरे पिताजी इस फाउंडेशन के अध्यक्ष है जिनका नाम श्री देवेश यादव है। उपाध्यक्ष हमारे जो ISS के अभी अध्यक्ष चुने गए हैं राजकुमार अंकल, वो उपाध्यक्ष है इस फाउंडेशन के। तो क्या आपका इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, इसके माध्यम से मेरा सिर्फ एक ही अटल संदेश देना चाहते हैं कि जैसा दुर्घटना हम बोल सकते हैं जो हमारा 22/6 को हुआ, 22/6/2025 को कठारा के ओवरब्रिज में जो दुर्घटना घटी, जिसमें रौनक भाई हमारे जो कठारा बोल्टंगरिया के रहने वाले थे, जो बोकारो थर्मल की ब्रिज में घटना घटी थी, उस घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी जान चली जाती है। कहीं ना कहीं ये हम लोगों की भी गलती है, समाज की भी गलती है और हमारे माताएं पिताएं की भी गलती है कि वो हेलमेट नहीं थमाते हैं बच्चों को। हेलमेट लगाना उतना ही आवश्यक है जितना चालान से बचना आवश्यक है। चालान सिर्फ 1000 का कटता है, लेकिन जो दुर्घटना होती है वो दुर्घटना में आपकी कितनी क्षति हो सकती है। अगर चोट लगती है तो उसमें भी आपकी बहुत सारे इलाज में खर्चा आएगा, बहुत सारे तरह के खर्चे आएंगे। आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की गाड़ियां में घूमते हैं, बाइक एक से एक आगे रॉयल इनफील्ड की बाइक लेकर घूमते हैं। जो बाइक उनका था वो भी एक महंगा बाइक था, FZ बाइक था, और वो बाइक इतने अच्छे ले सकते हैं तो क्यों ना 1000-2000 के हेलमेट ले सकते हैं। हेलमेट पहनना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, लेकिन लोग पुलिस को देखकर हेलमेट पहनते हैं, ये नहीं कि अपनी जान को देखकर हेलमेट पहने। बस मेरा यही मुहिम है और बस मैं इस मुहिम के तहत अगर मैं इसमें सफल अपने आप को, मेरा दिल कहता है कि मैं इस मुहिम में सफल हूँ, तो आने वाले समय में मैं ऐसा मुहिम और करना चाहूंगा ताकि देश को और ये हमारी जो समाज है, हमारा जो बेरमो अनुमंडल है, इसको मैं जागरूक कर पाऊँ। और हमारे फाउंडेशन का मैं बताना चाहूंगा कि हमारे फाउंडेशन का अहम उद्देश्य यही है कि समाज को जागरूक करना है और हम हर क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से कोशिश करते हैं कि समाज को जागरूक कर पाए। और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही प्रयास रहेगा। और टाइम्स ऑफ बिहार के जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बारिश वाले मौसम में, मानसून की मौसम में आप आकर मुझे कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी पूरी टीम को और आपको भी। तो कहाँ से सफर शुरू किए ये आप और कितना बजे शुरू किए, कहाँ से शुरू होके ये कहाँ तक खत्म होगा? जी, ये जो सफर है कुछ खास प्लानिंग के साथ नहीं किया गया था मेरे द्वारा। ये सफर मेरे दिमाग में आया कि ऐसा एक मुहिम चला सकते हैं। बस 2 दिन पहले मैंने सोचा, फिर मेरा साइकिल रेडी था, मैंने थोड़ा बहुत काम धाम किया, ये बैनर बनवाए। उसके बाद मैं आज सुबह लगभग 4:40 के आसपास से मैं सरला बिरला विश्वविद्यालय से निकला हूँ, जो कि रांची के पुलिया रोड में पड़ता है। वहाँ से मैं निकल करके इधर से मैं कवर करते हुए आपका जो घाटी आता है बीच में, उस घाटी सिकंदरी घाटी को पार करते हुए गोला से पेटरवार से आपका फुसरो इधर आया, जना मोड़ आया, जना मोड़ से फुसरो आया। फिर यहाँ से जो मेरा मुहिम की समाप्ति है ये जाकर गोमिया में रुकेगी, गोमिया मोड़ में जाकर के रुकेगी। तो कहाँ से ये प्रेरणा मिला, ये इसके पीछे जो है आपका क्या उद्देश्य है, आप क्या समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं इस मुहिम के जरिए? देखिए, ये जो मेरे दिमाग में आया, ये कहीं ना कहीं मैं बहुत दिनों से खेल से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से खेल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ऐसे एक बार कार्य किया है, लेकिन उसका कोई विशेष मुद्दा नहीं था।
मैं ऐसे ही एक बार दिवड़ी मंदिर से आया हूँ, 100+ किलोमीटर उसमें ही मैंने कवर किया था। लेकिन इस बार मेरा भी एक सपना था कि मैं वहाँ से चलकर एक बार अपने गांव जरूर आऊँ, क्योंकि मेरा तन भले वहाँ रहता है लेकिन मेरा मन हमेशा गोमिया के क्षेत्र बेरमो अनुमंडल में ही रहता है। तो मेरा एक ये सपना भी था कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन ऐसा दुर्घटना हुआ जो बहुत ही, हम इसे कभी भी किसी भी तरह से पूरा नहीं कर सकते। जो हम लोग जिस चीज़ को हमने खोया है, कितनी भी कीमत दे, कितने भी कुछ भी दे, लेकिन हम इसे पूरा नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसी मुहिम के साथ सोचा कि अभी वक्त सही है, अभी ऐसा दुर्घटना हुआ है तो ये मुहिम को लेकर के मैं वहाँ जाता हूँ, ताकि मेरा ये एक मुहिम भी रहे और मैंने जो सोचा था वो भी सफल हो जाए। तो क्या क्या आगे जो हम लोग देखते हैं, जो युवाओं का क्रेज है, खास करके स्पीड बाइक रहता है या किसी भी प्रकार का ट्रैफिक रूल रहता है उसको वो फॉलो नहीं करते हैं और गाड़ी की रफ्तार भी जो है तय लिमिट से ज़्यादा होती है, तो इससे जो होती है कि दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे दुर्घटनाएं आजकल के युवाओं के साथ ज़्यादा होती है। जिस एज में मैं हूँ उसी एज के युवाओं के साथ ज़्यादा दुर्घटना होती है, और ये कहीं ना कहीं हमारा उम्र दोष है। उम्र दोष इसलिए मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि ये जो पीरियड है आपका 17-18 साल से लेकर 25 साल तक, बहुत ही एनर्जेटिक पीरियड होता है। इसमें क्या बोले कि अंदर से खून जो है थोड़ी ना थोड़ी गर्म रहती है, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं लोग इस उम्र में। और ये जो कारण है, लोग थोड़े से भी बाइक उन्हें मिल जाए, चाबी मिल जाए तो वो स्पीड गति पकड़ लेते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई 98 कारण आपके पास जरूर होंगे गाड़ी तेज चलाने का, लेकिन आपके पास मात्र 2 कारण है, जो है आपके माता पिता, जिसके कारण से आप उस गाड़ी को तेज चलाए। आपके माता पिता आपके घर पे इंतजार कर रहे हैं, और जो इतने भी एडल्टहुड पीपल हैं जो मतलब गृहस्थी में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, उनके लिए भी तो ये कहीं ना कहीं आता है सामने, क्योंकि आपके भी परिवार घर में इंतजार कर रहा है, आपके बच्चे, आपके पत्नी है, और आप इस तरह से गाड़ी चलाओगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ साथ उनकी भी जिंदगी खराब हो रही है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से डेथ जो है भारत में होती है, और इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसका कारण कहीं ना कहीं हमारा लैक ऑफ एजुकेशन भी है, और जो थोड़ा सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं खराब है। शहर में जैसे कैमराज लग गई हैं, जो कैमरा के द्वारा चालान काट लिया जाता है, तो वहाँ पे लोग हेलमेट का आह्वान जरूर कर रहे हैं, हेलमेट जरूर पहन रहे हैं। लेकिन इसी प्रकार का मैं बेरमो अनुमंडल के जो ट्रैफिक व्यवस्था जो देखते हैं, उनसे मैं यही आगे करना चाहूँगा, ये जो कैमरा जो लगा है शहर में, उसे बेरमो अनुमंडल में जल्द से जल्द लाएं और इस कैमरा को चालू करें, ताकि आने वाले समय में युवाओं कम से कम चालान से डरे, जान से डरे या ना डरे। ये चालान से डरना जरूरी है या अपना सेफ्टी ज़्यादा जरूरी है? देखिए, जरूरी तो सबसे ज़्यादा जान है, लेकिन आज के समय में लोग पैसा का ज़्यादा महत्व देते हैं। आप इस तरह से अंदाज लगा सकते हैं कि लोग रॉयल इनफील्ड के गाड़ी में, एफजेड के बाइक में, अपाची के बाइक में घूमते हैं, जो कि जिसका कीमत कहीं ना कहीं 1 लाख 1.5 लाख से अधिक है। तो और जो हमारा हेलमेट है वो 1100-1200 से स्टार्ट हो जाता है, एक से एक हेलमेट मार्केट में अवेलेबल है। तो हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन पता नहीं समाज क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं कि हेलमेट से हम हीरो नहीं लगेंगे या फिर मेरा बाल खराब हो जाएगा। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचना चाहिए। और मैं भी कहीं ना कहीं पहले बिना हेलमेट का चालक जरूर करता था, चलाता था मैं गाड़ी, लेकिन मुझे जैसे समझ में आया, और ऐसा नहीं है कि मैं पहले चलाता था और अब बंद कर रहा हूँ तो ये मैं गलत हूँ। मैं पहले खराब था, मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ। बस यही हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा सारे युवाओं से, सारे जितने भी अंकल हैं जो भी वाहन चलाते हैं, कि आप हेलमेट पहन के जरूर चलाएं। और अगर इस मुहिम में मुझे 10 लोगों से भी सुनने को मिलता है कि आपने बहुत ही अच्छा ये कार्य करा है, और या फिर मेरे को पता चलता है कि आपके इस मुहिम से हाँ हेलमेट लोग लगा रहे हैं, बेरमो अनुमंडल में लगा रहे हैं, इसके आसपास के क्षेत्र में लगा रहे हैं, तो मुझे ये बहुत ही खुशी होगा, मैं बहुत ही गौरव फील करूँगा इसके लिए। और आने वाले समयों में मैं ऐसा मुहिम लेकर के जरूर आऊँगा, ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे। आप अभी मेरा इस मुहिम का साथ देंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। इस मनोबल के साथ मैं आगे और अच्छे कार्य करने के प्रयास करूंगा। कितना मुश्किल रहा सर, अभी मानसून का समय चल रहा है, बारिश भी काफ़ी हो रही है, काफ़ी दुर्गम स्थिति रही होगी, तो अपना एक्सपीरियंस बताएं। रांची से आप जो आ रहे हैं यहाँ, लगभग अभी 70-80 किलोमीटर की दूरी आप तय कर चुके हैं, तो इसमें कैसा आप फील कर रहे हैं, क्या आपका अनुभव रहा? देखिए, अभी तक तो मैंने 100 किलोमीटर से अधिक तय कर लिया है, और जब मैं घर से निकल रहा था और जब मैंने इसके बारे में सोचा, तभी मैंने अपने अंदर ये भाव डाल लिया था कि मेरे इस जर्नी में आने वाले समय में जो मैं जर्नी करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन मुझे ये जर्नी पूरा करना है। ये खुद के लिए नहीं, ये समाज के लिए मुझे पूरा करना है। कठिनाइयाँ आई भी, जैसे कि बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। मैं उधर से निकला, गेतलसूद तक मौसम बहुत ही बढ़िया था, वहाँ से निकला फिर मौसम बहुत तेज बारिशें हो रही थी, लेकिन मैं रेनकोट लेके निकला था, कहीं मैं रुका नहीं। और उसके बाद बस अब फुसरो तक पहुंच चुका हूं। अब इस यात्रा को मैं अंत देना चाहता हूं गोमिया मोड़ में, और वहां जाकर के मैं अपने यात्रा को, अपने मुहिम को विराम दूंगा, और आने वाले समयों में आशा करूंगा कि मेरा ये मुहिम सफल होगा। और कोई संदेश जो आप इस यात्रा के माध्यम से जो जनहित में लोगों के प्रति हो सके, उसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो मेरा सिर्फ यही रहेगा कि सबसे बड़ा जान होता है।
जान है तो जहान है। तो जो है हेलमेट है उसके साथ साथ आप ट्रैफिक रूल्स को ही फॉलो करें। जो कार चलाते हैं वो उसके साथ साथ सीट बेल्ट भी जरूर लगाएं। कार में भी हमारी सुरक्षा दी गई है। कार भी आप एक से एक लेवल के आने लगे लेकिन दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही है। एयरबैग आ गया है कार में जिससे आपके सर बचा होता है। अगर आपका सर बचेगा ना तो आपके शरीर में कहीं चोट लगे आपकी जान जाने से मतलब आपके जान जाने से बच सकते हैं आप। और इसी के साथ मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप जो सड़क दुर्घटना इससे बचें क्योंकि ये दुर्घटना का कोई माई बाप नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा। ये सड़क आप सोचोगे कि आप नियंत्रण रूप से चल रहे हो लेकिन अगला कैसे चल रहा है वो आपको नहीं पता है। वो आपको आकर के मार सकता है। आप भले अच्छे से चल रहे हो। इसी के लिए मैं सबको कहना चाहूंगा मात्र एक दो से ये नहीं होने वाला है। आप अपने आस पड़ोस के लोग जितने भी आपके व्यूअर्स हैं आपके आस पड़ोस के लोग जितने भी इसके आप माध्यम से देख रहे हैं वो अपने आस पड़ोस को समझाएं और अपने परिवार को समझाएं कि हेलमेट बहुत जरूरी है। जब भी घर से निकलते हैं लोग तो या फिर उनकी माँ या फिर उनके पिताजी पैसा जरूर पकड़ाते हैं कि हाँ बेटा ये काम करके आना ये खा करके आना लेकिन हेलमेट नहीं पकड़ाते। पता नहीं ऐसा क्यों है। मैं सड़क में आ रहा हूँ हेलमेट वाले कम और बिना हेलमेट वाले मुझे लोग ज्यादा दिख रहे हैं। और इस बोर्ड को पलट कर सब देख रहे हैं। जिनका एक बार नजर जा रहा है तो इस बोर्ड को जरूर पलट करके वो देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक देखने से कुछ नहीं होगा जब तक वो पालन नहीं करते तो मैं इस यात्रा को सफल नहीं मानूंगा। चलिए, आपकी इस विशेष यात्रा के लिए शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके व्यूअर्स का, टाइम्स ऑफ बिहार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके जो इस मानसून में आप मेरे को कवरेज करने के लिए यहाँ पधारे। और जैसा कि आप देख पा रहे थे अभी हम लोग यहाँ जुड़े हुए थे और एक युवा है और उनका कहना था कि इस विशेष मुहिम के अंतर्गत जो है हम जागरूक कर रहे हैं ट्रैफिक रूल से और सबको जागरूक कर रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप जब भी बाइक चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। वो हमारी सुरक्षा के लिए होती है। पुलिस के डर से हेलमेट ना लगाएं। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे एक युवा है और रांची से साइकिल से जो दूरी तय कर रहे हैं वो 100 किलोमीटर की दूरी है। रांची से गोमिया तक का इन्होंने दूरी तय करने का प्रण लिया है और ये यात्रा जो है अभी सिलसिलेवार ढंग से चल रहा है। अभी हम लोग इनके साथ जुड़े हुए थे खुसरो मोड़ में। इनका बहुत स्वागत यहाँ पर जो है YSS संगठन के द्वारा किया गया है। उसके चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार जी। कैसा अनुभव है सर ये? आपके पूरे चैनल को मैं अपने पूरे यादव शक्ति संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच हमारे विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र यादव जी भी हैं और मजदूर संघ के नेता हमारे विजय जी हैं, हमारे ललित जी हैं और सभी हमारे विनोद जी। हम लोग सब पूरा कथारा बस्ती के जितने नौजवान साथी हैं सब मिलकर इनको हौसला अफजाई के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। आज से 22 तारीख को हम लोग यहाँ बहुत दुखद घटना हुआ था जिसमें हमारे बलटोंगरिया बस्ती के नौजवान युवा का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उनका मृत्यु हुआ था। उससे हम लोग आहत होकर के सुखिया देवी फाउंडेशन ने निर्णय लिया था और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे नौजवान हमारे भाई समीर जी वहाँ से साइकिल लेकर के निकले हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में कि हम लोग को हेलमेट हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। हेलमेट का इस्तेमाल करने से हम लोग उस जीवन को बचा सकते हैं जो हेलमेट नहीं रहने की वजह से हम लोग नहीं बचा पाते हैं। क्या नाम है आपका सर? विनोद यादव मेरा नाम है। कैसे देखते हैं इस प्रकार का जो इनिशिएटिव है वो किस हद तक कामयाब हो सकता है ट्रैफिक रूल से संबंधित? आज हम देखते हैं युवा जो है इसके प्रति काफी लापरवाह है, बिना हेलमेट के जो है बाइक चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं काफी बढ़ गई है। ये तो सही है। युवा आज बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। बाइक लेके बाइक रेस करना, स्टंट करना, ये सब उन लोग का एक पेशा बन गया विदाउट हेलमेट। तो ये एक पहल बहुत अच्छा पहल है। हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक स्तर से हम लोग भी अपने स्तर से पहल करें ताकि लोग हेलमेट को हमेशा यूज करें और किसी भी एक घर का एक चिराग को अगर हम लोग बचा पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। गोमिया विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा उनसे भी हम बात करते हैं। क्या सर कैसा लग रहा है इस तरह का जो इनिशिएटिव हो रहा है? ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं क्योंकि अभी पिछले ही कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह भलटोरिया बस्ती का एक नौजवान लड़का छोटा सा मिस्टेक कर गया और जो है उस परिवार को उसका खामियाजा पूरा जीवन भर करना होगा। इसलिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। और श्रमिक नेता विजय यादव जी भी हमारे साथ है। क्या सर क्या लग रहा है इस तरह का इनिशिएटिव आम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है? ये हम इनका साधुवाद प्रकट करना चाहते हैं कि एक नौजवान के प्रति देख रहा है कि किस तरह से आए दिन दुर्घटना होते रहता है बाइक मोटरसाइकिल से। ये दुर्घटना सिर्फ अगर लोग हेलमेट यूज करें और सेफ्टी नियम का पालन करें तो दुर्घटना से बचा जा सकता है, लेकिन लोग लापरवाही के कारण नहीं बच रहे। तो इस नौजवान को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जन जागरण के अभियान से उनका जागरूकता अभियान चला रहा है। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है और मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि इनके ये जन जागरण से कुछ न कुछ युवा जरूर जागरूक होंगे और अपने आप को सुरक्षा रखेंगे। और भास्कर यादव जी जुड़े हुए हैं YSS के कैशियर है। कैसा लग रहा है सर इस तरह का पहल जो है? क्या युवाओं में एक तरह से जागरूकता फैलाने के लिए बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत सराहनीय कदम है इनके द्वारा और ये ऐसा है कि ये पूरे
अपने आसपास के माहौल को ये हेलमेट पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं और सेफ ड्राइव, सेफ हेलमेट, वेयर हेलमेट एंड वी प्राउड ऑफ दिस बॉय जो हम लोग को बीच में ऐसा एक आयोजन का और ये जागरूकता का एक अभियान यहाँ चला रहे हैं। आप सभी को बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय यहाँ दिए। चलिए अभी सब हमारे साथ बहुत सारे समाज सेवक जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है युवा जो इस तरह के इनिशिएटिव चला रहे हैं और एक मुहिम में शामिल है। आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ बिहार।